नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। नवरात्रि दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की श्रद्धा पूर्वक पूजा भक्ति करने से साधक की मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। इनके लिए साधक श्रद्धा भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और माँ के निमित्त व्रत भी रखते हैं। सनातन शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधि विधान है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित रहता है। माँ के मुखमंडल पर कांति में आभा झलकती है, जो ममता का अलौकिक स्वरूप है। माँ दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को विद्या की देवी कहा जाता है। साथ ही माँ वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। इसके लिए विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा विधि जानते हैं। इस दिन ब्रह्म बेला में उठकर सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, फिर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर आमचन करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद माँ की पूजा लाल रंग के फल और फूल से करें। धूप दीप अक्षत कुमकुम आदि से करें। दिन भर उपवास रखें। साधक चाहे तो दिन में एक बार जल और एक बार फल का सेवन कर सकते हैं। शाम की आरती करने के बाद फलाहार करें। तो चलिए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा और कुछ रहस्य। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कौन है माँ ब्रह्मचारिणी और किस कारण होती है इनकी पूजा आराधना? उन्हें कौन सा प्रसाद अर्पित किया जाता है? क्या है उनकी पूजा का मंत्र और क्या है उनकी पौराणिक कथा? तो चलिए जानते हैं सब कुछ। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माता ने तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। देवी ब्रह्मचारिणी माता को चीनी और पंचामृत का नैवेद्य लगाने से समृद्ध शक्ति और उम्र बढ़ती है। ब्राह्मण को दान में चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इसके अलावा उन्हें दूध दही का भोग भी लगाना चाहिए। देवी की पूजा करने से साधना में उन्नति होती है, अटके कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती है और विजय की प्राप्ति होती है। ज्योतिष मान्यता अनुसार देवी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा से मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। तो चलिए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता सती ने अपने दूसरे जन्म में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए। इसके बाद तो उन्हें सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करो। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हें पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा।